बंगाल के वर्धमान में रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, गरीबों की तकलीफें दूर करने का संकल्प नहीं चाहता कोई गरीबी में जिए। मेरी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल अमेठी में लड़ने से डरे, अब रायबरेली से रास्ता खोज रहे। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान गई। पीएम मोदी बोले, मैंने पहले ही कहा था राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ेंगे। राहुल गांधी वायनाड भी हारने वाले हैं। राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरे पास न पीछे कुछ था, ना ही आगे कुछ है। पीएम मोदी बोले, लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी के पास विकास का विजन नहीं, ये लोग सिर्फ मोदी को दे रहे हैं गाली, पर ये कामदार डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने टीएमसी विधायक के बयान पर किया पलटवार। कहा, हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या बंगाल में ऐसी हालत हो गई है? हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। यूपी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सस्पेंस खत्म। रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, ये हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, इसका 5 चरणों के चुनाव पर पड़ेगा जबरदस्त असर। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का हमला। बोले, अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया, अब अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। राहुल को रायबरेली से टिकट पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव। पहले अमेठी से हारकर केरल भागे थे राहुल, इस बार वायनाड में हार देखकर रायबरेली आ गए। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, राहुल अमेठी से भाग रहे हैं, अमेठी और यूपी की जनता पर राहुल को भरोसा नहीं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, वायनाड से राहुल हार रहे हैं इसलिए रायबरेली से गए। रायबरेली की जनता राहुल को वापस भेजने के लिए तैयार बैठी है। रायबरेली अमेठी में देर तक नामों के सस्पेंस पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले, खोदा पहाड़ निकला पप्पू। पहले जनता ने कांग्रेस को थोक में वोट दिया, लेकिन उन्होंने जनता को च्युइंगम की तरह चबा के फेंक दिया। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रायबरेली से उनकी हार होगी और वे उस हार को अपने पूरा जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल पर हमला। कहा, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रायबरेली और अमेठी से बीजेपी जीतेगी, राहुल को रायबरेली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, रायबरेली में राहुल गांधी की अमेठी से भी बड़ी पराजय होने जा रही है। राहुल गांधी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राहुल गांधी डरे हुए हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ने वे चुनाव हारेंगे, राजनीति में अस्वीकृत किए जा चुके हैं राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल, उनका नारा डरो मत, दोहरे मानदंडों, कायरता और पाखंड से भरा हुआ है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। बोले, राहुल गांधी की वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से हार सुनिश्चित है। तेलंगाना में राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता अरविंद धनपुरी। कहा, मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी की कमी खलेगी, वे दोनों सीटों पर नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता के लक्ष्मण, राहुल गांधी वायनाड से हारने वाले हैं, उन्होंने वायनाड के लोगों को धोखा दिया, रायबरेली के लोग भी उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट की सोनिया गांधी की तस्वीर। लिखा, नमस्ते रायबरेली, कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखी सोनिया। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से दिया टिकट। रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे हैं केएल शर्मा। प्रियंका गांधी ने कहा, अमेठी में सच्चाई और सेवा की राजनीति होगी, ये अमेठी का चुनाव है, अमेठी ही लड़ेगी। अमेठी से कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोले केएल शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी का आभार, कड़ी मेहनत से लड़ूंगा चुनाव, राहुल गांधी मैदान से भागने वाले व्यक्ति नहीं। प्रियंका गांधी को कहीं से टिकट नहीं मिलने पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ न कुछ चल रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। बोले, अमेठी और रायबरेली पर सोच समझकर फैसला किया गया है, दोनों सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। बोले, इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही हैं, केएल शर्मा जा रहे हैं। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता का बयान। बोले, रायबरेली की जनता और कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की थी उम्मीद, राहुल को अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा, आज करेंगे नामांकन दाखिल।
दिनेश प्रताप सिंह का दावा, रायबरेली में कमल खिलेगा, नकली गांधियों की विदाई तय। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर जोरदार हमला, कहा गांधी परिवार अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अहंकार ही उनका आभूषण। राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की पोस्ट, लिखा मोदी जी और बीजेपी मेरे ट्वीट से परेशान, राहुल, ममता और केजरीवाल को एकजुट होकर मोदी को रोकना चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। केसरगंज से टिकट मिलने के बाद करण भूषण ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा, बीजेपी का जताया आभार। बेटे करण को टिकट देने पर बृजभूषण शरण ने पार्टी का जताया शुक्रिया, कहा पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। करण भूषण सिंह को टिकट मिलने पर पहलवान साक्षी मलिक ने जताई नाराजगी, कहा बेटा डमी, सत्ता बृजभूषण के पास ही रहेगी। टीएमसी नेता सागरिका घोष बोली, बृजभूषण शरण के बेटे को टिकट देना शर्म की बात, बीजेपी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स कर रही। कर्नाटक में एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी पर एक और केस दर्ज। मैसूरू के केआर नगर में एक शख्स ने अपनी मां के गुमशुदा होने की शिकायत की, एचडी रेवन्ना और भवानी को ठहराया जिम्मेदार। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में एक पीड़िता ने प्रज्वल पर लगाया रेप का आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान। एसआईटी ने प्रज्वल पर दर्ज केस में रेप की धारा बढ़ाई। सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना के ठिकानों पर की रेड, बेंगलुरु और हासन में घर और फार्म हाउस में छापेमारी, एसआईटी की 30 सदस्यीय टीम ले रही तलाशी। जर्मनी जाने के लिए प्रज्वल रेवन्ना ने ना तो पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी और ना ही हमने दी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले बोले उज्जवल निकम, मैंने लोगों के दिलों में न्यायपालिका के लिए विश्वास पैदा किया, मैं राजनीति के लिए भी ऐसा ही करूंगा। भुवनेश्वर से बीजेडी उम्मीदवार मनमथ राउतरे का अनोखा अंदाज, फूलों से सजी बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे, समर्थकों ने बुलडोजर पर बैठ करके बरसाए फूल। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल खड़गपुर के राम मंदिर पहुंची, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मेदिनीपुर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं अग्निमित्रा। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में की जांच में आईएफएसओ का बड़ा खुलासा, एडिटेड वीडियो सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस में किया गया था पोस्ट। लद्दाख सीट से कांग्रेस ने बीजेपी सांसद शेरिंग नामग्याल को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी से इस बार शेरिंग नामग्याल को नहीं मिला टिकट। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा का बयान, बोले भाग्यशाली हूं कि कांग्रेस नेतृत्व ने कांगड़ा की जनता के बीच जाने का मौका दिया, ये चुनाव बहुत मायने रखता है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम आज सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में होंगे शामिल, दोपहर 3 बजे समर्थकों के साथ होंगे शामिल। चुनाव के बीच लगा अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी ज्वाइन की। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा बयान में हिंदुओं पर नहीं बोला था बल्कि विधायकों की संख्या पर बोला। हुमायूं कबीर ने प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान, कहा तुम 70% हो और तो हम भी 30%, 2 घंटे में भागीरथी नदी में बहा न सके तो राजनीति छोड़ दूंगा। अमित शाह के रजाकार वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, का रजाकार हैदराबाद से भाग चुके हैं और जो यहाँ रह रहे हैं वो इस देश के वफादार हैं, पिछले 40 साल से आरएसएस को शिकस्त दे रहे हैं। अमित शाह ने हैदराबाद की रैली में दिया बयान, कहा रजाकारों से मुक्ति के लिए करें वोट। अमित शाह माधवी लता के लिए कर रहे थे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के बीच एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ की मीटिंग। अमित शाह की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद, संगठनात्मक स्तर पर हुई बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एक ही दिशा है, एक ही लक्ष्य है, यूपी की 80 सीटें जीतनी हैं। केशव प्रसाद ने दी चुनौती, कोई भी आ जाए प्रत्याशी बनकर, हमें उन्हें हराने का मजा लिया जाएगा। कांग्रेस, सपा और बसपा की दुकान बंद करनी है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी, जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाएंगे बीजेपी वर्कर। इमरती देवी पर जीतू पटवारी के बयान पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये महिलाओं के प्रति उनकी और कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, इसका जवाब प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी।
इमरती देवी पर दिए बयान पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। इसी के केसीआर पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार बैन पर बोले बीआरएस के उम्मीदवार मन्नी श्रीनिवास रेड्डी, ये हम लोगों के लिए एक मौका जैसा, बैन से केसीआर के प्रति लोगों में सहानुभूति। मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कोर्ट के आदेश पर जेल में है केजरीवाल, इस तरह प्रेस वार्ता करके आप अपनी चोरी नहीं छिपा सकते। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहुंचे जामनगर, जाम साहिब श्री शत्रु शल्य सिंह जी से की मुलाकात, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जाम साहिब ने भी पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया शेयर, लिखा उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है, उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, AK-47 के कारतूस और 2 शेल फोन बरामद। यूपी पेपर लीक केस में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की लखनऊ यूनिट ने दर्ज किया केस, यूपी पुलिस की एफआईआर को बनाया आधार। हैदराबाद के मोहन नगर इलाके में एक होटल में लगी आग, 2 लोग घायल, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने के दौरान 20 होटल में थे मौजूद। महाराष्ट्र के सोलापुर के गांवों में जल संकट से मचा हाहाकार, 15 दिनों में महज एक बार टैंकर से पानी की आपूर्ति। पानी नहीं होने से किसानों ने खेती करना किया बंद। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, गाजा बॉर्डर पर दिखे इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन। गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो आया सामने, इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग के बीच गाजा में ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही सहायता। इजरायली सेना की सेंट्रल गाजा में एयर स्ट्राइक हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। इजराइल हमास जंग में अब तक 34,568 फिलिस्तीनियों की मौत, 77,765 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। कराची में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। गाजा को आजाद करो और इजराइल मुर्दाबाद के लगाए नारे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी, कई प्रदर्शनकारी छात्र गिरफ्तार। न्यूयॉर्क पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों को किया अरेस्ट। अमेरिकी विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हिंसक प्रदर्शन सुरक्षित नहीं, कॉलेज परिसर में हिंसक प्रदर्शन न हो। अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली नेताओं से की मुलाकात, गाजा में युद्ध विराम करने की अपील की। ब्लिंकन ने हमास पर भी सीज फायर करने का दबाव डाला। तुर्की ने इजराइल के साथ रोका व्यापार, आयात और निर्यात पर लगाई रोक। गाजा में मानवीय संकट को लेकर तुर्की का फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, ड्रोन फुटेज में यूक्रेनी शहर चासिव यार में हुई तबाही की तस्वीरें दिखी। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोग घायल, हमले के बाद लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। पब्लिक सेक्टर ऑडिट के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुआ समझौता, भारत ने कहा समझौता हमारे बहुआयामी संबंधों में एक और आयाम जोड़ेगा। फ्रांस के दौरे पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा, पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश में बाढ़, सड़कों पर सैलाब, कई वाहन फंसे। अमेरिका के जोप्लिन में बवंडर से तबाही, कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर, बवंडर का वीडियो आया सामने। दक्षिणी ब्राजील में बारिश ने बरपाया कहर, अब तक 13 लोगों की मौत, 21 लोग लापता। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के चलते एक हाईवे का हिस्सा ढहा, कम से कम 36 लोगों की मौत, कई वाहन गड्ढे में गिरे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 का एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी, म्यूजिक वीडियो में उसेन बोल्ट कैरिबियाई क्रिकेटर शामिल। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं है, कोहली के चयन से टीम में बैलेंस और पावर। हार्दिक को आईपीएल कप्तानी गंवाने पर रोहित शर्मा ने कहा, हर चीज आपके पक्ष में नहीं होती। शेफाली के अर्धशतक से जीती भारतीय विमेंस टीम, तीसरे T20 में बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 3-0 की बनाई बढ़त। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का बैन, एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर आईसीसी की कार्रवाई। भारतीय महिला हॉकी टीम में बड़ा बदलाव, सविता पूनिया की जगह सलीमा टेटे बनी कप्तान।